Hello students, myself Rajiv from HR Imperial Public School. By the help of this video, I would like to discuss about the following chapter, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. This chapter is belonging from the syllabus which prescribed in your class 8. So, before this, here is some hints for before reading. Means some question just as do you have a good memory? Has your memory ever played any tricks on you? Forgetfulness often puts you in a tight spot, but forgetting a part of your life completely may drive you crazy. In this story, Bipin Babu goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi. He has never been to Ranchi, he insists. Though Though there are many witnesses to the contrary, what is suspense all about? So let's start the chapter. In the first part, every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop it in at Kali Charan's in New Market to buy books. मीन्स हर सोमवार को जब काम से लौटने के वक्त काली चरन्स के नए मार्केट के पास में किताब खरीदने के लिए बिपिन चौधरी ड्रॉप करते थे. क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स, यानी किताबें एक ऐसी तो जिसमें क्राइम स्टोरी हो, घोस्ट स्टोरी हो और थ्रिलर्स हो. ही हैड टू बाई एट लीस्ट 5 एट ए टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक. यानी एक बार में वो 5 के कम से कम 5 किताबों को एक साथ खरीदा करते थे थ्रू द वीक, यानी एक सप्ताह में. ही लिव्ड अलोन, और वो अकेले रहा करते थे. वॉज नॉट ए गुड मिक्सर, had few friends and didn't like spending time in idle chat. Today at Kalicharan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. मीन्स उन्होंने लोगों ने पाया कि कुछ दिनों से उन दोनों को कोई जो पड़ोस का व्यक्ति है वो उन लोगों पे नज़र रखे हुए है, उन लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है. जब उन लोगों ने उसके बारे में देखा, उनके चेहरे को देखा, तो वो चेहरे पे हल्की सी स्माइल लिए अपने चेहरे को फेर लिया. आई डोंट सपोज यू रिकग्नाइज मी. और उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि आप मुझे कुछ कह रहे हैं. हैव यू मीट बिफोर, हम लोग कभी पहले मिले? आस्क्ड बिपिन बाबू ने पूछा. द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड. ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन, तो यहाँ ग्रेट से ग्रेटली बना है. जो व्यक्ति था वो आश्चर्य से अभिवादित करते हुए बोला, वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक. यानी कि हम लोग सप्ताह के हर एक दिन एक दूसरे से मिला करते हैं. आई अरेंज्ड फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुड्रो फॉल्स, और मैं आपके लिए एक कार जो कि आपको हुड्रो तक लिफ्ट दे सके, उस कार की मैनेजमेंट करता हूँ, यानी उस कार की व्यवस्था करता हूँ. हियर इज द पिक्चर वेयर द 3 पर्सन इज जस्ट सोन. इन 1958 इन रांची माई नेम इज़ परिमल घोष. यानी 1958 में ऐसा किया करता था. इन रांची यानी रांची में. माई नेम इज़ परिमल घोष, मेरा नाम परिमल घोष है, रांची. नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन वॉज हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक. बिपिन बाबू हैड नेवर बिन टू रांची. तभी बिपिन बाबू को ये महसूस हो गया कि ये व्यक्ति कोई गलती कर रहा है, क्योंकि बिपिन बाबू कभी रांची गए नहीं. ही हैड बिन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स. उन्होंने कई बार जाने की कोशिश की. ही स्माइल्ड एंड सेड, उसने चेहरे पे मुस्कान लाई और बोली, डू यू नो हु आई एम, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज. तो उस व्यक्ति ने अपनी आंखें फड़काते हुए बोला, बिट हिज टंग एंड सेड, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें आपको जानता हूँ? वाई डजंट नो बिपिन चौधरी, क्यों नहीं जानता हूँ बिपिन चौधरी? बिपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक सेल्फ्स एंड सीड. बिपिन बाबू जो थे बुक सेल्फ्स की तरफ मुड़े और बोले, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, अभी भी तुम कुछ गलती कर रहे हो. वन ऑफेंडर्स, एक बार और. आई हैव बिन नेवर बिन टू रांची.
इट मीन्स दैट मैं कभी रांची गया ही नहीं. द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड. और तभी वो व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा. वट वर यू सेइंग? क्या आप बोल रहे हो? मिस्टर चौधरी हु हैड ए फॉल इन हुड्रो एंड कट योर राइट नी. अरे मिस्टर हुड्रो, जिन्होंने तुम्हारी राइट नी पे कट किया था. आई ब्रॉट यू आयोडीन. और मैं आपके लिए आयोडीन लाया था. आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो नेतरहाट द नेक्स्ट डे. और अगले दिन मैंने आपके लिए कार व्यवस्था लाया था नेतरहाट जाने के लिए. बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी. लेकिन ये सब नहीं हो सका क्योंकि आपकी घुटने में आप नहीं कर सकते थे क्योंकि आपके घुटनों में दर्द थे. कांट यू रिकॉल एनीथिंग? आपको कुछ याद नहीं आ रहा? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम. मिस्टर दिनेश मुखर्जी. कोई और था उस समय जिसकी बात इस स्टोरी में की गई है, जो कि रांची की बात है. मिस्टर दिनेश मुखर्जी. और वो थे मिस्टर दिनेश मुखर्जी. यू स्टेड इन ए बंगलो. आप एक बंगलो में स्टे किए थे. यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रीफर टू हैव योर मील्स कुकड बाई अ. और आपने ये भी बताया था कि आप होटल में रहना, होटल के खाने को पसंद नहीं करते हैं. आप वैसे मील जो होता है यानी कि रात की जो भोजन होती है वो आप किसी बावर्ची के बनाए हुए बावर्ची के द्वारा आप पसंद करते हो. मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर. और मिस्टर मुखर्जी जो थे अपनी बहन के साथ स्टे किए थे. यू हैड ए बिग आर्गूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग. और आप लोगों ने एक बहुत ही बड़ी आर्गूमेंट भी की थी मून लैंडिंग की. रिमेंबर, आई विल टेल यू मोर. आपको याद है कि मैं कुछ और बताऊं? यू ऑलवेज कैरीड ए बैग विथ योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स. यानी कि एक तरफ लटका हुआ जो बैग था जिसमें आप कुछ किताबें हमेशा लेके घुमा करते थे. एम आई राइट और नॉट? क्या मैं सही हूँ या गलत? विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली. विपिन बाबू एकदम चुप से बोले, धीरे से बोले. हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स. उनकी आंखें अभी भी किताबों पर थी. विच मंथ इज इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? विच मंथ? इन किस महीने में 50 आर यू टॉकिंग अबाउट? द मैन सेड अक्टूबर. नो सर, सेड विपिन बाबू. आई स्पेंट पूजा इन 58 विथ अ फ्रेंड इन कानपुर. मैंने पूजा में 58 दिन अपने एक दोस्त के यहाँ बिताया था. यू आर मेकिंग ए मिस्टेक. तुम कोई गलती कर रहे हो. गुड डे, अच्छे दिन है. बट द मैन डिडंट गो नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग. वेरी स्ट्रेंज. वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन अ veranda of your bungalow. You spoke about your family. You said you had no children and that you had lost your wife 10 years ago. Your only brother had died insane, which is why you didn't want to visit the mental hospital in Ranchi. तब उसने कहा कि बहुत ही स्ट्रेंज बातें हैं. एक शाम जब हम लोग चाय पी रहे थे बरंडा के बंगलो के बरंडा में, आपने बताया था अपनी फैमिली के बारे में. आपने बताया था कि आपकी कोई बच्चे नहीं है एंड यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago. और आपने 10 साल पहले अपनी पत्नी खो दी. योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इन सैन. और आपके जो भाई हैं वो मर गए. विच इज़ वाई यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची. जिसके कारण आप मेंटल हॉस्पिटल जो है रांची में विजिट नहीं करना चाहते हैं. When Vipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. और एक बहुत ही मतलब जो होता है ना अविश्वास के साथ अभी भी विपिन बाबू जो थे उन्होंने क्या किया, अपने पैसे जो बुक के थे पेड कर दिया और दुकान छोड़ने लगे. लेकिन वो व्यक्ति अब भी उनकी तरफ देख रहा था. So here is some question that why did the man stare at Bipin Babu in disbelief? Second question, where did Bipin Babu say he went in October 58? And the third one is mention any 3 or more things that Parimal Ghosh knew about Bipin Babu. Okay. In second paragraph, Bipin Babu's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga. Will you, Sitaram? Driving up the Strand Road, Vipin Babu regretted having paid so much attention to the intruder. He was never been to Ranchi, no question about it. It was inconceivable that he should
forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. He had an excellent memory, unless Bipin Babu here reeled. मीन्स बिपिन बाबू अपने कार के पास मतलब सावधानी से पार्क करते हुए अपनी बैटराम स्ट्रीट से होते हुए लाइट हाउस सिनेमा के पास पहुँचे. ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गोट इन टू द कार. जैसे उन्होंने गाड़ी छोड़ी उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा. विल यू सीताराम, क्या सीताराम आप मेरी जो कार है उसको पार्क कर सकते हो. ड्राइविंग ऑफ द स्टैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन. और उसी क्रम में घर आते आने लाइट हाउस आने से पहले उस बिपिन बाबू ने गाड़ियों में बहुत सारी चीज़ों को बारे में डिस्कस किया था. अपने मन ही मन में सोचा था कि क्या वो कभी गए थे रांची, क्या ऐसी बातें उनके साथ हुई थी या नहीं हुई थी. वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, बट हाउ कुड दैट बी. ऐसे कैसे हो सकता है कि वो अपनी यादाश्त भूल रहे हों, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है. ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, क्योंकि वो उनके ऑफिस में रेगुलर काम करता था. इट वॉज अ बिग फर्म, ये तो एक बहुत बड़ी बात है. एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, और वो एक रिस्पॉन्सिबल जॉब कर रहा है. ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, क्योंकि उसने कभी ऐसी कोई गलत चीज़ों के लिए सीरियसली क्या किया, तो अवेयर नहीं किया. ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, एंड येट आज कुछ आधे घंटे के लिए वो मिला और अभी तक. एंड येट द मैन न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम. हाउ ए he even seemed to know some intimate details: the bag of books, wife death, brother insanity. The only mistake was about as having gone to Ranchi. Not a mistake, a deliberate lie. In 58 during the pujas, he was in Kanpur at his friend Haridas Bagchi's place. मीन्स अभी तक वो इन सारी बातों को समझ नहीं पाया था कि कैसे. तभी उसने कुछ अपने अंदर ही, इंटीमेट का मतलब होता है वेरी पर्सनल एंड प्राइवेट, यानी ये सोचा कि इतनी सीक्रेट जो बातें हैं वो उसके बारे में, कि मेरी पत्नी की मौत, बुक के बारे में, भाई की मृत्यु के बारे में, हमने 58 दिन 58 डेज जो बिताए थे वो, इन सारी चीज़ों के बारे में उसे कैसे पता है. और कह रहा है कि इसी के साथ, क्योंकि कानपुर में उन्हें याद था कि वो हरिदास बागची प्लेस में ठहरे हुए थे. ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू, नॉट देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास. बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस. तभी उनको याद आया कि बिपिन बाबू ने ऐसा कुछ मैसेज उन्हें किया था और जिसमें उन्होंने एड्रेस भी भेजा था. बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन प्रूफ की ज़रूरत कहाँ पड़ी. हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैडंट बीन टू रांची. उनके पास कोई ऐसी जागरूकता, उन्हें कोई याद नहीं था कि वो रांची में थे. एंड दैट वॉज दैट, और ये वही बात थी. द रिवर ब्रिज वॉज ब्रेसिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट इंजर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड. और अचानक से ब्रिज की जो ब्रेसिंग आ गई और उसके स्लाइट कंफर्ट पे इनको थोड़ी सी इनके दिमाग में जोर आया. अराउंड हेस्टिंग पीपल बाबू डिसाइडेड टू रोल ऑफ हिज ट्राउज़र एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी. तभी उन्होंने अपने कपड़े को मोड़ा और अपने राइट नी पे देखा. देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट. सच में वहाँ पे 1 इंच लंबा कटा हुआ था. इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड ऑकर्ड. ये काफ़ी मुश्किल था कहना कि ये दाग जो है, ये जो चोट है वो कब कटा था, कैसे कटा था, क्योंकि उनको कुछ याद नहीं था. हैड ही नेवर हैड ए फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी, यानी बचपन में कभी या उनके साथ कैसा कटा था. ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट. उसने बहुत ही मेहनत की, बहुत ही रिकॉल यानी कि याद करने की कोशिश की उस घटना के बारे में, लेकिन वे नहीं कर पाया. देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी. तभी बिपिन बाबू को दिनेश मुखर्जी की याद आती है. द मैन हैड सेड द दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम. द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम. और उन्हें लगा कि उनसे मैं पूछता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा. ही लिव्ड क्वाइट नियर इन द बेनिना आनंद स्ट्रीट, क्योंकि वो बेनी आनंद स्ट्रीट के पास में रहते थे. वट अबाउट गोइंग राइट नाउ, अभी क्या हो रहा है. बट देन
If he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Vipin Babu asked for a confirmation? लेकिन उन्होंने ये सोचा कि यदि ऐसी बात नहीं होगी वास्तव में, तो वो लोग दूसरे लोग क्या सोचेंगे कि जो दिनेश बाबू क्या सोचेंगे कि बिपिन बाबू केवल कंफर्मेशन के लिए पूछ रहे थे. He would probably conclude Bipin Babu was going nuts. No, it would be ridiculous to ask him. तभी उनके दिमाग में आया कि नहीं, ये अच्छा नहीं होगा पूछना. And he knew how ruthless Dinesh Scares could be. और इसी के साथ दिनेश ने ये सोचा कि कैसे वो इतना रूथलेस हो सकता है. Sipping a cold drink in his air conditioned living room, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन. यानी कुछ देर अपने एयर कंडीशन रूम में रहने के बाद एक दो घूंट पानी के पीने के बाद उन्हें एहसास हुआ और ये बेचैनी फिर से उनको खलने लगी. सच ए न्यू सेंस जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू. ऐसी कैसे हो सकता है. और वो इन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी गेटिंग इन टू अदर पीपल्स है. यानी एक दूसरे की बातें लोग अफवाह में कैसे उड़ा सकते हैं. After dinner, snuggling in bed with one of the new thrillers, Bipin Babu forgot all about the man in New Market. डिनर के बाद स्नगलिंग के यानी कुछ देर बेड पे खराटे भरने के बाद और बिपिन बाबू भूल गए कि उन्हें नए मार्केट में जाना. नेक्स्ट डे इन द ऑफिस बिपिन बाबू नोटिस दैट was every passing hour the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? उनको ये नहीं याद आ रहा था कि यदि सारी चीज़ें इस बच्चे को पता है तो कि ये रांची की क्यों याद दिला रहा है. जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी. लंच के पहले बिपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी को बुलाना चाहा. इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन. यानी इससे अच्छा होगा कि मैं फ़ोन पे ही क्वेश्चन पूछ लूँ. एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो. यानी जो चेहरे पे एम्बेरसमेंट होंगी वो दिखाई तो नहीं देगा ना. 235616. बिपिन बाबू डायल द नंबर. हेलो, इज दैट दिनेश? दिस इज बिपिन हियर. वेल व्हाट्स द न्यूज़? आई just wanted to find out if you recall an incident which took place in 58. तब उन्होंने उस 58 डेज़ की जो इंसिडेंट थी उसके बारे में उनसे पूछा. 58? What incident? Were you in Kolkata right through that year? That's the first thing I have got to know. तब उसने कहा कोलकाता की बात जो कर रहे हो. Wait just a minute. 58. Just let me check in my diary. मुझे डायरी में चेक कर. For a minute there was silence. Bipin Babu could feel that his heartbeat had gone up. He was sweating a little. और उस एयर कंडीशन रूम में भी बिपिन बाबू को थोड़ी पसीने आने लगी और उसका जो हार्ट बीट था उनका वो बढ़ गया था. हेलो, यस, आई हैव गॉट इट. आई हैड बीन आउट ट्वाइस. वेयर? Once in February nearby to Krishnanagar to a nephew's wedding. And then, but you had know about this one, the trip to Ranchi. You were there too, that's all. अच्छा, आपको नहीं याद है? एक तो उस रांची के बारे में जिस रांची में आप रहते थे जहाँ आप गए, और दूसरा आपने शादी जो अटेंड किया था भतीजे की. बट व्हाट्स ऑल दिस स्लेथिंग अबाउट? लेकिन ये सब कब से कैसे हुआ? No, I just wanted to anyway, thanks. Bipin Babu slammed the receiver down and gripped his head with his hands. और बिपिन बाबू ने जो किया, स्लैंड किया और रिसीवर को नीचे रख दिया और जो ग्रिप था उनके जो कॉलर थे उसको ढीला करते हुए अपने हाथों को से पहुँचने लगे. He felt his head swimming. उनको लगा कि उनका सर चकरा रहा है. A chill seemed to spread over his body. और उनके शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई. There were sandwiches in his tiffin box but he didn't eat them. He had lost his appetite. क्योंकि वो अपनी जो appetite मीन्स होता है अपना भाग्य, अपनी किस्मत, अपनी जिज्ञासा, वो सारी चीज़ों को भूल चुके थे और इसी में वो अपने टिफ़िन का लॉन्च भी जो था नहीं कर पाए. इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर का सेकेंड पार्ट है वो कंप्लीट होता है. एक्चुअली एक मॉडल स्टोरी है. ये एक रेगुलर लाइफ में घटने वाली घटना है कि कैसे एक जो व्यक्ति है उसकी माइंड जो होती है रिकॉल होती है, यानी फिर से वापस आती है, जबकि दूसरे व्यक्ति की जो यादाश्त है वो एकदम मजबूत रहती है. कंप्रीहेंशन चेक. व्हाई डिड बिपिन बाबू वरी अबाउट
what Parimal Ghosh had said. Second, how did he try to decide who was right, his memory or Parimal Ghosh? Third, why did Bipin Babu hesitate to visit Mr. Mukherjee? Where did he finally decide to phone him? Fourth, what did Mr. Mukherjee say? Did it comfort Bipin Babu or add to his worries? Okay, in third part, after lunchtime, Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. तब उनको एहसास हुआ कि अब उनकी जो स्थिति है वो उस डेस्क के पास बैठ के काम करने लायक नहीं है. दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years ही हैड बीन विद द फॉर्म. यानी फॉर्म में उनको रहते 25 साल हो गए थे, लेकिन उनके साथ ये पहली बार ऐसे हुआ. ही हैड ए रेपुटेशन फॉर बीइंग क्योंकि उनके पास एक रेपुटेशन मीन्स होता है एक सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी थी, करे कि टायरलेस कंसिस्टेंस वर्कर, क्योंकि उनकी एक रेपुटेशन इस तरह के व्यक्तियों की तरह थी. कह रहा है कि इन अ वर्ल्ड बैक होम एट 2:30 में ही घर वापस चले गए. विपिन बाबू ले डाउन इन द बेड एंड ट्राइड टू गैदर हिज विट्स together. He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident, and a fairly recent and significant one at that he had always wanted to go Ranchi. यानी कि उनको सारी बातों रिकॉल हो गई, लेकिन उनको ये बात रिकॉल नहीं हो पा रहा था कि उन्होंने कभी रांची वो गए हुए थे किसी इंसिडेंट में. टू हैव गॉन देयर डन थिंग्स एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग utterly impossible. At 7:30 Bipin Babu's servant came and announced, Chunni Babu sir says it is very important. तभी उनके नौकर ने आके आवाज़ लगाई कि सर चुन्नी बाबू आए हैं, बहुत अर्जेंट है बोल रहे हैं. विपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर. उनको पता था कि चुन्नी क्यों आया है. चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम, क्योंकि चुन्नी लाल उनके साथ स्कूल में था. ही हैड बीन हैविंग ए रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट हिज जॉब. और वो वहाँ पे अपनी एक जॉब के लिए आया हुआ था. विपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो. और उनको पता था कि ये करना काफ़ी पॉसिबल नहीं है. बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी. लेकिन ये बैड पेनी की तरह जो चुन्नी था वो वहाँ से जाने लगा. Bipin Babu sent word that not only was it possible for him to see Chunni Hanao, but not in several weeks. But as soon as the servant stepped out the room, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58th trip. तभी क्योंकि चुन्नी बाबू के लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, चुन्नी बाबू की बातों के लिए बिपिन बाबू के लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं थी. फिर जैसे ही नौकर ने एक कदम बाहर की तरफ डाला तो बिपिन बाबू के दिमाग में ये चीज़ आया कि 58 ट्रिप के बारे में जो मेरा चुन्नी है उसको कुछ ना कुछ याद होगा. बिपिन बाबू हर्ड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम. चुन्नी वॉज अबाउट टू लिव. चुन्नी बाबू जाने ही वाले थे, बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली. चुन्नी बाबू ने तुरंत आशा के साथ उनकी तरफ चेहरा मोड़ लिया. बिपिन बाबू डिडंट बिट अबाउट द बुश. उन्होंने किसी बात की उलाहना नहीं दी. लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग. यू हैव ए गुड मेमोरी एंड यू हैव बिन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम. जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? क्या मैं 58 में कभी रांची गया था? चुन्नी सेड 58. इट मस्ट हैव बिन 58 और वॉज इट 59? क्या ये 58 ही था या 59 था? उसने पूछते हुए कहा. Next, please. You are sure that I did go to Ranchi? Chunni looks of amazement was not unmixed with worry. Do you mean you have doubts about having gone at all? Did I go? Do you remember clearly? Chunni sat down on the sofa
fixed Bipin Babu with a long, hard stare and said, Bipin, have you taken to drugs or something? As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. I know that old friendship don't mean much to you, but at least you had a good memory. You can't really mean that you have forgotten about the Ranchi trip. तब उसने ऐसे ही पूछते हुए बोला कि क्या हम लोग गए थे कभी ऐसा? तब बिपिन बाबू ने बोला कि घूरते हुए थोड़ी हार्ड लुक के साथ कि बिपिन चुन्नी तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? क्या तुम भी बिपिन क्या आप ड्रग वगैरह लेने लगे हो? जितना तक मुझे पता है कि आप कभी कहीं गए नहीं थे रांची ट्रिप के बारे में। और मैं भी बोल रहा हूँ बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुनीज इन क्रेडुलस स्टेयर। बिपिन बाबू ने अपनी मुंह को चेहरा जो था वो फेर लिया चुन्नी के उस अभद्र चेहरे की तरफ से। डू यू रिमेंबर वट माई लास्ट जॉब वॉज? क्या तुमको याद है मेरी लास्ट जॉब कहाँ थी? आज चुन्नीलाल ने पूछा। ऑफ कोर्स यू वर्क इन अ ट्रैवल एजेंसी। तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट? तुम्हें वो याद है? एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची? और ये याद नहीं है कि मैंने तुम्हारी जो रेलवे बुकिंग रांची के लिए करवाई थी? आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू अप। मैं तुम्हें छोड़ने भी गया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग। और तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक पंखा काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट। मैंने एक इलेक्ट्रिशियन भी बुलाया था। क्या करने के लिए? तो इसे फिक्स करने के लिए। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? क्या तुम सारी चीज़ें भूल गए हो? वट एवर इज़ द मैटर विथ यू? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? यू डोंट लुक टू वेल यू नो। तुम्हें पता है तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो। बिपिन बाबू साइज एंड सुक हिज हेड। बिपिन बाबू ने सिर हिलाते हुए कहा। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड ही सेड एट लास्ट। दैट मस्ट बी द रीज़न। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट। लगता है कि काम ज़्यादा कर रहे हो इसलिए तुम्हें किसी की सलाह लेने की, किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लिव विदाउट मैंसनिंग एनीथिंग अबाउट ए जॉब। और इस तरह की जो कंडीशन थी इसमें चुन्नीलाल बिना किसी चीज़ को मेंशन किए हुए वापस चले गए। परेश चंदा वॉज ए यंग फिजिशियन with a pair of bright eyes and a sharp nose. He became thoughtful when he heard about Bipin Babu's symptoms. Look, Mr. Chanda, said Bipin Babu desperately, you must cure me of this horrible illness. I can't tell you how it's affecting my work. तब उसने कहा उसको कि तुम्हें चंदा ये पता नहीं है कि किस प्रकार मेरी जो एक स्थिति है, जो बीमारी है, मैं इसमें क्या कर पा रहा हूँ, तो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा हूँ। आगे कहा जा रहा है, इस स्टोरी आगे बढ़ती है। मिस्टर चंदा सुख हिज हेड। मिस्टर चंदा जो है वो डॉक्टर चंदा जो है अपनी सिर हिलाती है। यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, he said, I have never had to deal with a case such as yours. Frankly, this is quite outside my field of experience. But I have one suggestion. I don't know if it will work, but it is worth a try. It can do no harm. Bipin Babu leaned forward anxiously. As far as I can make out, said Dr. Chanda, and I think you are of the same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out from your mind. What I suggest it that you go to Ranchi once again. The sight of the place may remind you of your trip. This is not impossible, more than that I cannot do at the moment. इट मीन्स दैट डॉक्टर ने सलाह दी कि आप एक काम करो, फिर से रांची टूर पे जाओ, वो सारी बातें में भी आपको याद आ जाए और उन सारी चीज़ों को आप आसानी से याद कर पाओ। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये इतना असंभव तो नहीं है। मोर दैन दैट आई कैन नॉट डू एट दैट मोमेंट, मैं इस क्षण जो कुछ भी करूँ उससे कहीं ज़्यादा ये अच्छा है। आई एम मोर दैन प्रेस्क्राइबिंग अ नर्व tonic and tranquilizer. Sleep is essential or the symptoms will get more pronounced. Bipin Babu felt somewhat better the next morning. After breakfast, he rang up his office, gave some instruction, and then procured a first class ticket for Ranchi for the same evening. और फिर नेक्स्ट जो अगला दिन था, उस अगले दिन वो जो बाबू थे उन्होंने एक रांची की टिकट करवाई। और इस तरीके से ये जो कहानी की जो थर्ड पार्ट है वो भी कंप्लीट होती है।
यहाँ भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि वाई वॉज चुन्नीलाल, हु वॉज चुन्नीलाल, चुन्नीलाल कौन था, व्हाट डिड ही वांट फ्रॉम बिपिन बाबू, वो बिपिन बाबू से क्या चाहता था, वाई वॉज मिस्टर चंदा puzzled, what was unusual about Bipin Babu loss of memory. Thank you. And in fourth part, getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. जब अगले दिन वो रांची सुबह पहुंचा तो उन्हें उसे याद आया कि वो कभी ऐसा यहाँ पहले नहीं आया था. Came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. और उसने एक टैक्सी लेके पूरे चारों तरफ शहर में वो घूमा. He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, and the Murabadi hills, with none of these had his slightest acquaintance. Would a trip to the Hudro Falls help? He didn't believe so, but at the same time, he didn't wish to live with the feeling that he hadn't tried enough. So he arranged for a car and left for Hudro इन द आफ्टरनून. और इसलिए उसने क्या किया, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद उसे कुछ याद नहीं आया तो उसने शाम होते होते एक कार ले ली और हुड्रो के लिए लगभग दोपहर की जो टाइम थी उस टाइम में वो निकल पड़ा. एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रो वॉज टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू lying unconscious beside a boulder. When he came round, the first thing Bipin Babu said was, I am finished. There is no hope left. तो बिपिन बाबू की सबसे जो पहली आवाज़ जब उन लोगों के बीच में उन्होंने पाया तो बोला कि मैं ख़त्म हो गया हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है. नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता. नेक्स्ट अगले दिन बिपिन बाबू जो है कलकत्ता वापस आते हैं. ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम. अब कोई आशा नहीं था कि उन्हें कुछ याद आया. सुनी वुड लॉस एवरीथिंग. जल्दी ही वो सब कुछ भूलने वाले थे. His will to work, his confidence, his ability, his balance of mind, was he going to end up in the asylum at Bipin Babu couldn't think anymore. Bipin Babu इससे ज़्यादा सोच नहीं सकते थे. Back home, he rang up Dr. Chanda and asked him to come over. Then after a shower, he got into bed with an ice bag clamped on his head. तब कुछ समय बाद उन्होंने एक आइस बैग अपने सिर पर रखकर वो चुपचाप सो गए. जस्ट देन द सर्वेंट brought him a letter which someone had left in the letter box. A greenish envelope with his name in red ink on it. एक greenish envelope था जिसमें उनका नाम रेड लेटर से लिखा हुआ था. Above the name it said urgent and confidential. In spite of his condition, Bipin Babu had a feeling that he ought to go through the letter. He tore, उन्होंने फाड़ा, opened the envelope and took out the letter. This is what he did. और जो उन्होंने पढ़ा वो क्या था, वो था, Dear Bipin, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. Was it so difficult for you? Your चुन्नीलाल. और लास्ट में वहाँ पे चुन्नीलाल लिखा हुआ था. लेटर आप पढ़ सकते हो. When Dr. Chanda came जब डॉक्टर चंदा आई, बिपिन बाबू said, I am fine. मैं ठीक हूँ. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. A unique case, said Dr. Chanda. डॉक्टर चंदा ने कहा, I shall certainly write about in the medical journal. The reason why I sent for you, said Bipin Babu, is that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi. If you could prescribe a painkiller. And so this story is just over. Here is also some question for comprehension check. Just like as had Bipin Babu really lost his memory and forgotten all about a trip to Ranchi? Why do you think Chunilal did what he did? Chunilal says he has no money. What is it that he does have? And by the help of the story has been ended. So thank you. The remaining thing we will discuss in our live class.